नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 21, वर्कशीट 21, दिनांक 21/8/2020, विषय हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज जो आपका ये वर्कशीट मिला है समास के ऊपर के है। ठीक है, व्याकरण में समास पढ़ेंगे आज हम। तो इसके आंसर पे चलने से पहले थोड़े से हम 2-3 जो आपके समास है उसे हम क्लियर करा दूं। जो आप पेपर में आए तो सब चुटकियों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं आपको डायरेक्टली मैं इसके एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाऊंगा। ये पढ़ूंगा आप फिर कहोगे फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के। लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन जिसके है 10 आनन, मतलब जिसके 10 सिर। रावण। चतुर्भुज जिसके हैं 4 भुजाएं। विष्णु। त्रिलोचन जिसके है 3 नयन। शिव। श्वेतांबर जिसका श्वेत है अंबर, जैसे सरस्वती माँ। ठीक है, धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति के लिए काफी धर्म से डूबा रहता है। नीलकंठ जिसका है नीला कंठ, गला। ठीक है, एक ऐसे वर्ड, ठीक है, जो स्पेशल व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, देखो लंबोदर एक ही लोग है। ठीक है, गणेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दशानन रावण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चतुर्भुज आपका विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और दूसरा है, 2 कंफ्यूजन इसमें होती है दिगु में और द्वंद्व में। दोनों ही सिंपल है। ये 3 समझाऊंगा और आपके कंठस्थ बैठ जाएगा। सारा कराऊंगा तो बोरिंग सा भी हो जाएगा और कहोगे समझ में नहीं आ रहा। तो 3 कराता हूँ, 3 किसी और वीडियो में करा दूंगा अच्छे से। और ये सिंपल भी है आपके। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें और आ जाता है। भाई बहन, भाई और बहन। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। सुख दुख, सुख अथवा दुख या सुख और दुख बोलते हैं ना दोनों एक साथ। गंगा यमुना, इसका मतलब होता है गंगा और यमुना। माता पिता, माता और पिता। दाल चावल, दाल और चावल। इसमें और शब्द लगाया जाता है। अगर ऐसे नहीं आए तो इसमें याद रखना बीच में ये लाइन आएगी इसे। ठीक है, ठीक, ये आपका द्वंद्व समास है। आगे चलेंगे द्विगु समास में। द्विगु भी काफी आसान है, जिसमें संख्याएं आती हैं। ठीक है, संख्याएं 2, 5। ठीक है, पंच है। 3, 12। ठीक है, जैसे 2 दोपहर, पंचवटी, तिराहा, त्रिफाल, 12 मासा। इसमें देखो गिनतियां आई हैं, जिसमें आप पे गिनती आ जाती है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे इसने आधा इस प्रकार से बना रखा है, लेकिन आप इस प्रकार समझ सकते हैं द्विगु। ठीक है, जिसमें गिनतियां आती हैं। तो ये वाले 3 हम अगले वीडियो में कर लेंगे। चलिए हम अपने सीधे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो समास विग्रह करते हैं। चलिए, समास विग्रह तथा उसका नाम। माता पिता, देखा माता और पिता। और आ गया तो द्वंद्व समास। आशुतोष जिसमें थोड़ा हो संतोष, अर्थात शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है आशुतोष, तो इसीलिए इसे बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला है दाल रोटी, दाल और रोटी, द्वंद्व समास। अगला है राजपुत्र, राजा का पुत्र। तत्पुरुष आप इस प्रकार समझ सकते हैं, इसमें आपका एक उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। ठीक है, देशवासी, देश का वासी। इसमें आपका उत्तर जैसा आंसर आएगा। उत्तर जैसा मतलब आपको फील होगा इसमें। ठीक है, इसमें आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। आगे है आपका अगला, पंच तत्व, 5 तत्वों का समागम। ठीक है, देखो 5 आगे अंक आ गया तो द्विगु हो गया आपका। द्वंद्व में याद रखना। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने लगा रखा कि नहीं लगा रखा, इन्होंने भी दाल रोटी में नहीं लगा रखा। चलो, लेकिन इसे इस प्रकार से आना चाहिए यहाँ पे। तो आगे है आपका लंबोदर। लंबोदर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गणेश के लिए। लंबा है उदर जिसका पेट, तो अर्थात गणेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है, भरपेट, पेट भरकर, अभिभाव। ठीक है, इसे भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी से रहने देते हैं, क्योंकि आपको जो 3-4 आपको समझ में आ गए हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी। ठीक है, ये आपकी अगली वीडियो में मैं कवर कर लूंगा जब आपका समास दोबारा आएगा तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। ठीक है, इसके पद लिखने हैं और समास का नाम। नवरात्रियों का समूह, देखो 9 आ गया,
मतलब अंक आ गया, अंक मतलब द्विगु समास। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं फटाक से। लिखेंगे कैसे? उत्तर 2 समास विग्रह समस्त पद समास का नाम, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रि 9 अंक आ गया इसमें, ठीक है। द्विगु समास, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अभिभाव समास, ठीक है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, ठीक है। देखो इसमें उत्तर आ गया ना, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये तत्पुरुष समास। 2 सूत्रों का समूह, 2 सूत्रों का समूह, दुसूती, ठीक है। 2 अंक आगे, द्विगु समास। रथ को चलाने वाला, ठीक है। सारथी, तत्पुरुष, सारथी, चलाने, रथ को चलाने वाला, उत्तर इसमें मिल जाता है, तत्पुरुष, ठीक है आपका। धन से हीन, धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, इसमें आंसर उत्तर क्या आ रहा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हो गया आपका, ठीक है। हिंदी की क्लास में आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं CBSE क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।